8 का है ना, आज मैं क्लास 8 का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है लेकिन किस बुक का, वो है इस बुक का। देखिए इट्स सो हैपेंड, ठीक है। आपका जो पहला बुक था हनी ड्यू, ठीक है, ये उसका सप्लीमेंट्री बुक है एंड द सेकेंड बुक इसका नाम है इट्स सो हैपेंड, ठीक है। आज इसका हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक सूचना भी है जो कि आपका जो टेस्ट हुआ था सैटरडे को, है ना, मैं उसका आंसर आपको कल बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल से आज हम लोग इस चैप्टर को शुरुआत करने जा रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर है, इसका नाम है हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प, ठीक है। तो चलिए आइए हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। आपका पहला चैप्टर, ठीक है, जो कि किस बुक से लिया गया है, इस बुक का नाम है इट्स सो हैपेंड, ठीक है। इट्स सो हैपेंड का ये सप्लीमेंट्री रीडर बुक है, ठीक है, क्लास 8 का। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसमें बताया गया है, कुछ बातें बताई गई हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं, ये जो स्टोरी है वो एक फेबल है, ठीक है, फेबल। और फेबल में क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें जो एनिमल्स बर्ड्स होते हैं वो भी ह्यूमन की तरह टॉक करते हैं, बातें करते हैं, ठीक है। और इसमें एक मोरल लेसन या फिर कुछ एक लेसन आपको अंत में लास्ट में दिया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक फेबल है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या बताया गया है आपके लिए। हाउ द, सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है, टॉपिक इस चैप्टर का नाम है हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प, ठीक है। तो एक स्टोरी है, दिस फेबल इज अ स्टोरी एंड इसका हाउ द कैमल गॉट इट्स हम्प, इसका मतलब क्या स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि कैमल को उसका हम्प यानी कि उसका जो कूबड़ होता है पीठ पे, ठीक है, हम्प का मतलब है कूबड़, जो ऊँट के पीठ पर लगा होता है बड़ा सा कूबड़। तो इसका मतलब है कि कैमल यानी ऊँट को उसका हम्प यानी उसका कूबड़ कैसे प्राप्त हुआ, कैसे मिला, उसके पीछे की कहानी यहाँ पर बताई गई है। अब आइए देखते हैं। कहा जा रहा है द वर्ल्ड हैड जस्ट बिगन एंड द एनिमल्स वेयर वर्किंग फॉर ह्यूमंस, ठीक है। यानी कि इस दुनिया की अभी नई शुरुआत हुई थी उस वक्त, और जो भी एनिमल्स थे, है ना, वो इंसानों के लिए काम किया करते थे, ठीक है। एंड देयर वॉज वन लेजी एनिमल दैट डिड नथिंग, तो बहुत सारे एनिमल्स में से एक ऐसा भी एनिमल था जो कि बहुत लेज़ी था और वो कुछ भी नहीं करता था और वो कुछ बोलता भी नहीं था, है ना, बस वो एक ही चीज़ बोलता था, हम्फ, ठीक है, हम्फ बोला करता था। इवन द क्लेवर जिन वॉज एट इट्स विट्स एंड, यहाँ तक कि जो एक चतुर एक जो जिन होता है, ठीक है, एक जिन किसे कहते हैं बच्चों, जिन एक प्रेतात्मा को बोलते हैं, ठीक है, जिसके पास बहुत सारे मैजिकल पावर होता है, मिरेकल्स पावर होता है, ठीक है। तो इस कहानी में एक जिन भी है, तो वो जो जिन है ना, वो उसके भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, ठीक है। आइए अब देखते हैं हम लोग इस कहानी में क्या है। कहा जा रहा है कि इन द बिगिनिंग व्हेन द वर्ल्ड वाज न्यू एंड द एनिमल्स वेयर जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर मैन, ये जब दुनिया की शुरुआत हुई थी, ठीक है, इस वर्ल्ड की जब शुरुआत हुई थी, जब ये दुनिया बिल्कुल नई थी और जो एनिमल्स जो थे, है ना, वो इंसानों के लिए काम करते थे। देयर वॉज अ कैमल, तो ऐसे समय में एक ऊँट हुआ करता था, एक कैमल हुआ करता था, एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ द हाउलिंग डिजर्ट। और वो कैमल जो है वो हमेशा एक निर्जन रेगिस्तान में, ठीक है, हाउलिंग का मतलब होता है निर्जन, ठीक है, जहाँ कोई पाया नहीं जाता है, लोनली प्लेस। तो एक निर्जन डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान में वो रहा करता था, ठीक है। बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क, तो वो अकेला निर्जन स्थान में रहा करता था। क्यों? क्योंकि वो कोई भी काम करना नहीं चाहता था। ही डिड नॉट वांट टू वर्क, ही एट स्टिक्स एंड थॉर्न्स एंड प्रिकल्स। और वो खाता क्या था? बस वहाँ जो भी पौधे मिल जाते थे, जैसे कि स्टिक्स है ना, और थॉर्न यानी कि कांटे, और प्रिकल्स तो कांटेदार पौधे, वहाँ जो भी मिलते थे वो उन्हें खा करके अपना पेट भर लिया करता था। एंड व्हेन नोबडी स्पोक टू हिम एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम ही सेड हम्फ। और जब उसके अलावा कोई और एनिमल उससे कुछ भी बात करने की कोशिश करता था
तो वो सिर्फ इतना ही कहता था, क्या कहता था? हम्फ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हम क्या है? तो हम स्टूडेंट्स एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। इसका मतलब होता है अचानक से, मतलब अगर गुस्से में, अगर उसके मन में कोई गुस्से की भावना आई तो वो गुस्से में वो इंसान के मुंह से निकलता है हम्फ। ठीक है, तो हम्फ एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड इसका, जिसका मतलब होता है कि वो नाराज़गी को शो कर रहा है। तो कोई भी एनिमल से कुछ काम करने के लिए कहता था तो वो बड़ा ही नाराज़ हो जाता था, और जब वो कहता था हम्फ, जस्ट हम्फ एंड नो मोर, वो सिर्फ हम कहता था और कुछ भी नहीं कहता था। सो प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग। तो एक दिन की बात है, एक घोड़ा, एक हॉर्स है ना, उसके पास आया। वो मंडे की सुबह थी, यानी सोमवार की सुबह थी, ठीक है, और उसके पीठ पर एक सैडल लगा हुआ था। ठीक है, सैडल का मतलब स्टूडेंट आपको पता है, सैडल का मतलब होता है वो एक बैठने वाली गद्दी, जिसे घोड़े के ऊपर रख कर के लोग उस पर बैठते हैं ना। तो घोड़े के ऊपर जो गद्दी रखी जाती है जिस पर लोग बैठते हैं उसे कहते हैं सैडल। तो एक घोड़ा आया, उसके पीठ पर सैडल लगा हुआ था। उसने कहा, कैमल, ओ कैमल, कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। उसने कहा, ओ ऊँट, है ना, तुम यहाँ से बाहर आओ, है ना, और जैसा कि हम लोग चल रहे हैं तुम भी वैसा ही चलो। जैसा हम लोग सड़क पर, रास्ते पर चलते हैं, तुम भी हमारी तरह वैसे ही चलो। तो कैमल ने अपनी आदत के अनुसार से क्या कहा, नाराज़ होकर के उससे कहता है हम्फ, है ना, एंड द हॉर्स वेंट अवे। तो हॉर्स जो है वहाँ से चुपचाप चला जाता है ना, और जा कर के वो इंसान को सारी बात बताता है। ठीक है, उसके बाद कौन आता है? उसके बाद आता है डॉग। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम विद अ स्टिक इन हिज माउथ। उसके बाद जो है वो डॉग उसके पास आता है। ठीक है, वो जो डॉग उसके पास आता है और उसके माउथ में एक स्टिक, ठीक है, लकड़ी का एक टुकड़ा उसके माउथ में है, एंड सेड, और उसने कहा, कैमल, ओ कैमल, कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस। उसने कहा, कैमल, ऊँट, ओ ऊँट, है ना, तुम यहाँ पर आओ और फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस। और जैसा हम लोग सामान को ढो रहे हैं, है ना, तो हम लोगों की तरह तुम भी कुछ काम करो, तुम भी कुछ ढो। ठीक है, तो ऊँट फिर से जवाब में कहा, ऊँट ने हम्फ, है ना, और तो डॉग निराश होकर के, एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। तो डॉग भी निराश हो जाता है और वो वहाँ से जाकर के इंसान को सारी बात बताता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगले वीडियो में मैं आपको आगे की स्टोरी बताऊंगा। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।